दोस्तों ये वीडियो अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो शायद आप इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो आपके दिमाग में ईद की नमाज को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ईद की नमाज के ताल्लुक से मार्केट में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो चुका है और 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ईद उल फित्र 24 या 25 तारीख में है। लॉकडाउन 4 के नियम तो आप लोगों को पता चल ही गए होंगे। लॉकडाउन 4 में भी किसी धार्मिक स्थल को खोलने की इजाज़त नहीं है, कोई भी धार्मिक आयोजन करने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ से ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि ईद की नमाज जमात के साथ हम मस्जिद में जाकर या ईदगाह में जाकर अदा कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन है जिससे हम ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। वो ऑप्शन क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक पोल रखा था, ईद के ताल्लुक से वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो ईद की नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो कम से कम 80% लोग ऐसे थे जो ये चाहते हैं, जिनकी दिल की ये तमन्ना है कि वो ईद की नमाज अदा करें। 20% लोग ऐसे हैं कि जो कह रहे थे चलो कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम घर पे अदा कर लेंगे। लेकिन 80% लोग ईद की नमाज पढ़ना चाहते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ईदगाह या मस्जिद में जाकर सारे लोगों का एक साथ नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एक एडवाइस भेजी ईद की नमाज के ताल्लुक से। इस एडवाइस पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, गौर किया और इस एडवाइस को फिर मैंने उलमाए कराम की बारगाह में पेश किया। इस एडवाइस पर मैंने उलमाए कराम से मशवरा किया। वो एडवाइस कौन सी थी आप लोग ध्यान से सुने और आप लोग इस एडवाइस को, इस बात को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। जो कोई उलमाए कराम इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो इस बात पर गौर करें और आप लोग भी कोशिश करें कि आप भी किसी उलमाए दीन से मशवरा इस बारे में ज़रूर करें। वो मशवरा ये था कि ईद की नमाज हम बाहर जाकर तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम अपनी छतों पर ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। मसलन मैं अपनी छत पर मुसल्ला बिछाकर 8 बजे ईद की नमाज के लिए तैयारी करके बैठ जाऊं, मेरा पड़ोसी अपनी छत पर मुसल्ला बिछाकर 8 बजे बैठ जाए। इसी तरीके से हर इंसान जिसके घर में 2 मर्द हैं या 1 मर्द है, 3 मर्द हैं, जितने भी मर्द हैं सारे मर्द छत पर मुसल्ला बिछाकर 8 बजे सुबह में बैठ जाएं। इमाम साहब मस्जिद में जिन 3-4 लोगों को ईद की नमाज अदा कराएंगे तो इमाम साहब माइक में नमाज अदा कराएं और उनके पीछे पीछे हम अपनी छतों पर जमात के साथ नमाज अदा कर ले। ये मशवरा था। सोचो कितना अच्छा मंजर होगा कि सारे लोग अपनी अपनी छतों पर मुसल्ला बिछाए ईद की नमाज अदा करते होंगे। उधर इमाम साहब मस्जिद में माइक से किरत करेंगे, वो हमें नमाज पढ़ाएंगे और हम इधर अपने घरों पर छतों पर मुसल्ला बिछाकर ईद की नमाज अदा करेंगे। ये मशवरा जब मैंने मुफ्तियान कराम की बारगाह में रखा तो कुछ का कहना यह था कि पढ़ी जा सकती है, मजबूरी है तो पढ़ी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हम मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जुमे की नमाज में या ईद की नमाज में, तो हमें जहाँ भी जगह मिलती है ऊपर नीचे या कहीं गेट के बाहर हम वहाँ पर मुसल्ला बिछाकर खड़े हो जाते हैं और जमात के साथ नमाज अदा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से छत पर अगर सोचिए, अगर हम अपना मुसल्ला बिछाकर 8 बजे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग छतों पर नमाज अदा करेंगे तो क्या सुहाना मंजर होगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस चीज़ का कि इमाम साहब मस्जिद से किरत कर रहे हैं और हम यहाँ पर नियत बांधकर नमाज अदा करेंगे अपनी अपनी छतों पर। सारे लोग इकट्ठे होकर नहीं, सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पर अपनी अपनी जगह पर नमाज पढ़ेंगे। एक साथ नमाज अदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उलमाए दीन तक पहुँचाएँ। हो सकता है कि इस पर कोई मशवरा करके हमारे उलमाए कराम कोई फैसला ले ले और इस तरीके से नमाज अदा की जा सकती है। और इस बात को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मस्जिद में या ईदगाह में जाकर हम नमाज अदा कर सकते हैं या कोई ऐसा चांस आगे बन सकता है। कोई भी चांस मस्जिद में या ईदगाह में जाकर नमाज अदा करने का नहीं है। बस यही एक ऑप्शन है कि पूरा भारत 8 बजे सुबह को अपनी अपनी छतों पर इमाम साहब के पीछे मस्जिद की आवाज़ सुनकर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं।